Good morning to all of you. So today we will discuss about Butler-Volmer equation. This equation is the way in which in electrical field Butler-Volmer equation जो है electrical field in can change the rate of the electrode reaction. इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रेट को इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज करता है. इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ इन इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन चेंज द रेट ऑफ इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन. इलेक्ट्रोड रिएक्शन के रेट को इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज करता है. नोट, in electrical field can change the rate of in electrode reaction. Butler-Volmer equation is in electrical field can change the rate of in electrode reaction. Reaction can be understood by figure. Reaction can be understood by figure. Let us suppose Z plus reactant ion has react with, then go to product formation is metal ion रिएक्शन फॉर्म करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. कैसे हो रहा है कि that a reaction ion has approaches quite close to an electrode. Reaction will occur in electrode are transferred. Electron are transferred from electrode. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रोड से और मेटल आयन को कन्वर्ट कर रहा है सॉलिड मेटल में. वी आर आयन टू अप्लाई द एयरिंग इक्वेशन. एयरिंग इक्वेशन ये जो अप्लाई किया है आयन के फॉर्म में मेटल को एयरिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया गया है. एयरिंग इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट K2. एयरिंग इक्वेशन पर जो रेट कांस्टेंट लगेगा, रेट कांस्टेंट वो K2 होगा. रेट कांस्टेंट K2 of a chemical reaction to this process using the following form. Of a chemical reaction to this process using the following form. Rate K2 is equals to in bracket KT upon HC to the power 0 bracket close expressed in bracket minus del G 0 star upon RT. इक्वेशन नंबर थर्ड. डायरेक्टली बटलर-वॉल्यूमर इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर थर्ड आया कहाँ से? तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्यों आया और कहाँ से आया ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 आया है करंट डेंसिटी, एक्सचेंज करंट डेंसिटी. एक्सचेंज करंट डेंसिटी. एक्सचेंज करंट डेंसिटी. व्हाट इज द करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया पर यूनिट जो घेरा जाता है एरिया, उसको एक्सचेंज करंट डेंसिटी कहते हैं क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोड से रिड्यूस करेगा वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफ़र होगा, इसलिए एक्सचेंज होगा
करंट डेंसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सचेंज करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया सरफेस पर कवर करता है। करंट डेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू आई एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू आई एप्सिलॉन ज़ीरो, विच इज इक्वेशन नंबर 1. The equilibrium difference is electrical potential. Now again del phi c. This is a electrical potential. Electrical potential. Now again the current density at equilibrium I0 is called the exchange current density. I0 को ही हम मेन एक्सचेंज करंट डेंसिटी से डिनोट करते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 होगा आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन सिचुएशन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब पोलराइजेशन प्रोसेस होगा तो वहाँ से इस इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। यह जो इक्वेशन है वो क्या ऑपरेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑपरेटिंग अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर पोलराइजेशन होगा तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन कर रहा है तो उसके लिए आई एप्सिलॉन सी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई एप्सिलॉन ए, एंड अ नेट करंट डेंसिटी आई इज इक्वल टू आई एप्सिलॉन सी माइनस आई एप्सिलॉन ए. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल डिपार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू? फाई डेल फाई इज इक्वल्स टू ई. डेल फाई को हम कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पर है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। किसी सेल का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इफ द सेल इज कन्वर्टिंग केमिकल फ्री एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल फाई लेस देन कैपिटल ई. If the cell is using in external source of electrical energy to carry out the chemical change. केमिकल चेंज करने से कंडीशन चेंज भी हो सकता है, डेल फाई बड़ा हो सकता है डेल ई से. द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल फाई डिपेंड अपॉन द करंट डेंसिटी आई. एक्चुअल वैल्यू इज द डेल फाई डिपेंड करता है करंट डेंसिटी आई पर. तो फाइनली इलेक्ट्रोड के डिफरेंस क्या आएंगे? डेल फाई इन ब्रैकेट आई माइनस डेल फाई in bracket 0 is equals to eta. What is the eta? Eta is a over potential of the cell. Eta is a over potential of the cell. This is a second equation, this is a first equation, and this is a third equation. Now again using the following form, K2 is equals to in bracket KT upon HC to the power 0 expressed in minus del G 0 star upon R T, which is equation number third. Equation number जो थर्ड आपका है, where is del G 0 star? What is Gibbs free energy of activation? This is a minus del G 0 star
This is a Gibbs free energy of activation. Activation डिपेंड अपॉन फिगर नंबर 27. यह जो डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो इक्वेशन एंड फिगर नंबर अकॉर्डिंग टू measurement of potential figure, according to measurement of potential figure. This figure is a source operator for measuring the potential of electrode, relative to that of a reference electrode. The potential is measured as the function of the current density. पोटेंशियल को हम मेज़र कर रहे हैं करंट डेंसिटी से ही पोटेंशियल मेज़र हो रहा है एट द इलेक्ट्रोड अंडर स्टडी कंडीशन. इस तरीके से यह ऑपरेटर अरेंज किया गया है जिसमें रेफरेंस के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है. इस इलेक्ट्रोड से पोटेंशियोमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस फ्लो हो रहा है और इस तरीके से कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं. और इसमें जो इलेक्ट्रोड में जो करंट फ्लो होगा, करंट डेंसिटी इस पर यूनिट एरिया पर जो करंट फ्लो होगा उस करंट में इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस तरीके से एक्सचेंज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे. और यहाँ जो फिनोमिना हो रही है उसका रीडिंग अमीटर से होते हुए हम पोटेंशियोमीटर से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा. That the reaction coordinate in figure Eyring formulation is a normal to the electrode surface. The detailed mechanism of the reaction does not certain the here like thermodynamics. Thermodynamics में हम activated complex theory of rate processing is not concerted with detailed molecules mechanism की स्टडी करते हैं और उस स्टडी को हम इस कर्व के माध्यम से शो कर सकते हैं.